नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, गुजराती चुंदा की रेसिपी। आज हम इसको एकदम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे और इसे हम एक खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन हमें लगता है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। गुजराती चुंदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पूरे 2 किलो आम का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी आम को ले तो बस ये ध्यान दें कि आम थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए और गूदेदार होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तोतापुरी आम का इस्तेमाल किया है। तोतापुरी आम के चुंदा काफ़ी टेस्टी बनते हैं क्योंकि तोतापुरी आम काफ़ी खट्टे मीठे होते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने किचन टॉवल से इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है ताकि हमारे चुंदा ख़राब होने के चांसेस ना रहे। तो आप भी इसी तरीके से किसी सूती कपड़े से आम को पोंछ लें और बिल्कुल भी उसमें पानी का टच ना हो। तो चुंदा बनाने के लिए ना कुछ नियम होते हैं, तो वही चीज़ हमें फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। थोड़ी देर हम इसको सुखा लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम पानी सूखने के बाद हम अपने हाथों को भी क्लीन करके सुखा लेंगे और जिस थाली में हम इसको ग्रेट करेंगे ना, हमें उसको भी सुखा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें आम के छिलकों को अच्छे से निकाल लेना है। तो आप आम के छिलकों के निकालने के लिए छिलने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाकू से भी इसके छिलकों को निकाल सकते हैं। जो आपको सुविधा हो वो कर सकते हैं। तो बस हमें कुछ बातों का ध्यान देना रहता है चुंदा बनाने के लिए। तो हम सारे आम को ना सेम प्रोसेस में इसके छिलकों को निकाल लेंगे। तो आप कभी भी चुंदा बनाए ना तो सबसे पहले आमों को अच्छे से छील ले, फिर उसके बाद ही एक साथ ग्रेट कर ले। यहाँ पे मैंने एक आम के छिलके को अच्छे से निकाल लिया है। आप छिलने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। तो ये देखिए जो इसका डंठल वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपरी हिस्से को भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चाकू से भी हम इसको अच्छे से इसके छिलके को निकाल सकते हैं। तो चाकू की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। चाकू से अगर आप इसके छिलके को निकालते हैं ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैंने आपको छिलनी और चाकू से दोनों तरीके से इसके छिलके को निकालना बताया है। बहुत ही सिंपल है। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि इसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए, ये एकदम अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नहीं तो हमारे चुंदे में कड़वापन का टेस्ट आता है। तो सेम प्रोसेस में देखिए मैंने सारे आम के छिलकों को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने बड़े थाली का इस्तेमाल किया है और आप जिस ग्रेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के ग्रेटर का इस्तेमाल किया है, आप बड़े साइज़ वाले भी ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या है, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ और इसी तरीके से हमें सारे आम को कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए मैंने एक आम को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसी तरीके से हमें सारे आम को भी कर लेना है। इसी तो ये रही हमारी लास्ट वाले आम, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। हमें बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें नमक भी और हल्दी दोनों को कम थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमें हल्दी और नमक मिलाने के बाद 1 दिन तक का इसको धूप में रखना है। अगर आपके यहाँ धूप की सुविधा नहीं है तो आप इसको हल्दी नमक मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटा थोड़ा सा धूप में रखने के बाद आप इसमें शक्कर ऐड करके इसको धूप दिखा सकते हैं।
तो चुंदा बनाने का एक ही फंडा है कि जब तक आप इसको अच्छे से धूप नहीं दिखाते हैं ना, तब तक ये आपके अच्छे चुंदा बन के तैयार नहीं होते हैं। तो हमें यही ध्यान देना है कि लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक का हमें इसको अच्छे से धूप दिखाना है शक्कर ऐड करने के बाद। तो अब मैं इसको एक साइड में कर देती हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि हम इसको कवर करने के लिए ना एक सूती कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। और जिस भी आप सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बस ध्यान दीजिए कि वो कपड़ा थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि धूप इसके ऊपर से अच्छे से लग सके और इसके ऊपर से कोई भी धूल ना आए। तो अब हम क्या करेंगे कि कपड़े को एक पतली डोरी से बांध लेंगे ताकि कपड़ा साइड से ओपन ना हो। तो ये रही मेरे पास एक पतली डोरी, उसको हम इसे अच्छे से बांध देंगे और पूरे 1 दिन तक का हम इसको धूप दिखा लेंगे। फिर उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए मैंने डोरी से बांध करके अब मैं चलती हूँ टेरेस के ऊपर इसको लेकर। तो यहाँ पे देखिए मैं टेरेस पे आ गई हूँ और जिस साइड धूप तेज़ रहेगा ना, हमें उसी साइड अपने टेरेस पे या छत पे हमें इसको धूप लगने के लिए 24 घंटे तक का रख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 7 से 8 घंटे की एकदम कड़ी धूप में इसको सुखा लिया है। तो जब आप इसको कपड़ा हटाएंगे ना, तो आम ना थोड़े थोड़े सूखे हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ना इसमें शुगर हमें ऐड करना है। तो हम इसको एक बड़े से टोप या बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक टोप लिया बड़े से, अब मैं उसमें रख दूँगी। अब हम क्या करेंगे कि मैंने 2 किलो आम का इस्तेमाल किया था। तो हमें 2 किलो आम के लिए हमें 2 किलो शक्कर ही ऐड करना है। दोनों की क्वांटिटी एकदम बराबर मात्रा में हमें रखना है। तो मैंने पहले से ही 2 किलो शक्कर वज़न करा के इसको मैंने तैयार करके रखा था। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें अब इसमें ऐड कर देना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इन बातों को ध्यान दीजिए कि अगर आप जितना भी आम ले रहे हैं, हमें उतना ही शुगर का भी इस्तेमाल करना है। चुंदा बनाने का सीक्रेट यही है कि आप जितना भी आम ले रहे हैं, शक्कर उसी मात्रा में रखें। अगर 1 किलो आम है तो 1 किलो शक्कर, अगर 2 किलो आम है तो 2 किलो शक्कर, दोनों की मात्रा एकदम बराबर हमें रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें आम के साथ शक्कर को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अगर आप कम खट्टा आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा शुगर कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर खट्टा आम है तो आप उसमें शक्कर बराबर मात्रा में रखें जितना आम है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें शुगर के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमें लगभग 3 से मिनट तक का लगता है इसको अच्छे से मिक्स करने में। जब आप इसको मिक्स करते हैं ना, तो एकदम ये मुरब्बे के जैसा सिरा हो जाता है ना, ठीक वैसे ही टेक्सचर में आपको ये दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम मुरब्बे के जैसा दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से पतला कपड़ा बांध के हमें इसको 1 हफ्ते तक का धूप में अच्छे से दिखाना है। हमें हर दिन इसको धूप में दिखाना है, 7 दिन तक का लगभग। और हमें रात को इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगातार 7 दिन तक का इसको धूप में दिखाया है। और हम जब भी रात को छत पे से इसको लेके आते थे ना, तो उसको चम्मच से एक बार मिक्स कर देते थे। तो इससे क्या है ना, धूप अच्छे से लगता है हमारे चुंदे के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 7 दिन हो गए हैं और हमारे चुंदा एकदम धूप से अच्छे से पक गया है, मुँह में एकदम घुल जाता है जैसे ही आप इसको खाएँगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 7 दिन के बाद इसमें हम थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून तक का लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच तीखे मिर्च का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि खट्टे के साथ तीखा का कॉम्बिनेशन काफ़ी टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे भर के 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या है ना, लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से ये दिखने में भी अच्छा लगता है और तीखा और मीठा खट्टा सारे चीज़ों का टेस्ट आपको इस चुंदा की रेसिपी में मिलेगी।
तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें मिर्ची मिलाने के बाद भी 1 दिन तक का इसको धूप दिखा देना है, ताकि ये हमारे चुंदा ख़राब ना हो और मिर्ची भी धूप से अच्छे से पक सके। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चुंदा हमारा एकदम पारंपरिक तरीके से बनके तैयार हो गया है। ये गुजरात की बहुत ही फेमस और पॉपुलर रेसिपी है और वहाँ के लोग इसको थेपले के साथ खाना बहुत ही पसंद करते हैं और काफ़ी ये टेस्टी लगता है। तो 1 दिन के बाद देखिए, हमारा पूरा प्रोसेस लगभग 8 से 9 दिन तक हमें लगता है चुंदा बनाने के लिए। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है, सिर्फ हमें इसको धूप में ही रखना रहता है, ताकि हमारे आम और शक्कर अच्छे से मिल सके। बिल्कुल एकदम मुरब्बे के जैसा इसका आपको टेक्सचर दिखेगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी भी इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, स्पेशली ये थेपले के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब फटाफट से हम उसमें चुंदा को सर्व कर लेंगे। गुजराती चुंदा बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है कि आप कभी भी चुंदा बनाएं तो बस ध्यान दें कि उसमें पानी की एक बूंद भी ना जाए। और दूसरी बात कि हमें इसको लगभग 7 से 10 दिन तक का अच्छे से धूप में सुखाना है, ताकि हमारे चुंदा शक्कर के साथ अच्छे से धूप में पक सके। हमें इसको धूप में ही सुखा के पकाना रहता है। तो हमें इसे अच्छे से धूप में दिखाना है। और जब भी कभी इसको आप बॉक्स में रखें तो उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लें, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी का टच ना रहे। और चौथी बात कि आपको इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है। आप इसको 1 साल से 2 साल तक का अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपको मेरे बनाने का तरीका और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और रेसिपी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक यू